नमस्ते दोस्तों। क्या आपने हार मान ली है? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि अब आपसे नहीं हो पाएगा और आप टूटने लगे हैं? तो रुकिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज यह वीडियो आपके अंदर वो आग लगा देगी कि आप अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस अगले कुछ मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखें, यह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज मैं तुमसे मीठी बातें नहीं करूँगा। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताऊंगा जो तुम्हारे दिल में चुभेगा। चलो जानते हैं कि आखिर तुम बार बार फेल क्यों हो रहे हो और इस हार के दलदल से बाहर कैसे निकलना है। जब जिंदगी में सब कुछ अंधेरा हो जाए तो समझ लेना कि यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि चैंपियंस की जिंदगी आसान होती है? जी नहीं। चैंपियंस वो नहीं होते जो ऐसी कमरों में बनते हैं। चैंपियंस वो होते हैं जो आग में तपते हैं। विज्ञान का एक सच सुनो, मसल्स जिम में नहीं बनती। जिम में जब तुम भारी वजन उठाते हो तो तुम्हारी मसल्स के रेशे अंदर से टूटते हैं, जिसे माइक्रोटीयर्स कहते हैं, और जब शरीर उन्हें जोड़ता है तो वो पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ी होकर जुड़ती हैं। तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारा यह टूटना तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए है। तुम अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो, यह दर्द तुम्हें खतरनाक बीस्ट बनाने के लिए है। जब भी तुम्हारा मन हार मानने का करे तो एक बार अपनी माँ की आंखों में देख लेना और खुद को याद दिलाना कि मैं यह कर सकता हूं, मेरे अंदर वो काबिलियत है। मेरे माता पिता को मुझ पर पूरा यकीन है और मैं उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। रोना धोना बंद करो और जिम्मेदारी लो। अपने छाती पर हाथ रखकर कहो कि मैं जिम्मेदार हूं अपने हालात का। मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने आज को इतना बिजी कर दूंगा कि मुझे कल के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। विजेता प्लान बनाते हैं और काम करते हैं, और कायर सिर्फ बहाने बनाते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम चलते रहो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन रुकना मत। अपना क्यों ढूंढो कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा क्यों मिल गया, उस दिन तुम अलार्म बजने का इंतजार नहीं करोगे, तुम नींद से पहले ही जाग जाओगे। तो आज अभी इसी वक्त खुद से एक प्रण लो और ये 3 काम करना शुरू कर दो। पहला, अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लो और दूसरों को दोष देना बंद करो। दूसरा, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ और उस आग का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो। और तीसरा, जब तक जीत नहीं जाते तब तक मैदान मत छोड़ना। चलिए आइए अब एक ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसने इन 3 बातों को सच में फॉलो किया और अपनी टूटी हुई तकदीर को बदल दिया। यकीन मानिए, उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है हंगरी के आर्मी मैन कैरोली टाकक्स की। साल 1938 में वो देश का सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर था। सबका मानना था कि 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वही जीतेगा। उसका सपना उसकी आंखों के सामने था। लेकिन एक दिन आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। उसके उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, जिससे वो दुनिया का बेस्ट शूटर था। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। एक पल में सपना टूट गया। लोग सोचने लगे कि अब ये पूरी जिंदगी रोएगा। लेकिन कैरोली ने वो नहीं किया जो दुनिया को उम्मीद थी। उसने ये नहीं देखा कि क्या चला गया है, उसने ये देखा कि उसके पास क्या बचा है। उसके पास उसका बायां हाथ बचा था। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए अपने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल बाद जब वो नेशनल चैंपियनशिप में वापस आया तो लोग उसे देखकर खुश हुए कि वो हौसला बढ़ाने आया है। लेकिन उसने कहा, मैं हौसला बढ़ाने नहीं, मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूं। और जानते हैं क्या हुआ? उस एक हाथ वाले आदमी ने दोनों हाथों वाले बेस्ट शूटर्स को हरा दिया। और इतिहास यही नहीं रुका। उसने 1948 और 1952 के ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते। अब खुद से पूछिए, उस आदमी के पास तो हाथ भी नहीं था, फिर भी वो जीता। आपके पास क्या बहाना है? आपके पास तो सब कुछ है। तो रोना बंद करो और अपनी जीत की तैयारी करो। जाते जाते बस इतना याद रखना कि जब तक आप जीत नहीं जाते, ये खेल खत्म नहीं होगा।
असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है समुंदर हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी भी आग लगाई है तो लाइक बटन को तोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और आप मिलकर इतिहास रच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।